आप सभी को सादर जय जगन्नाथ। मेरे YouTube चैनल भव्य भारती में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ सालों से एक भिन्न किस्म का विचार हम लोग सुन रहे हैं। ये विचार हमारे देश के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। विचार क्या है? हमको चाहिए आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। हमको चाहिए आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। मनोवाद से आज़ादी, फांसीवाद से आज़ादी। ये आज़ादी आज़ादी चिल्लाने वाले लोग ये भी बोलते हैं, ये भी नारा लगाते हैं, कश्मीर मांगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। कश्मीर की आज़ादी तक जंग चलेगी, भारत के बर्बादी तक जंग चलेगी। कश्मीर के आज़ादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लोग यही नारे तक ही सीमित नहीं रहते हैं। ये लोग हमारे संस्कृति, हमारे विचार, हमारे महान ग्रंथों के बारे में, हमारे महर्षियों के बारे में भी बहुत गलत बातें बताते हैं। हम लोगों को प्रोवोक करते हैं, हम लोगों को गलत संदेश देते हैं। आइए इन लोगों के बारे में आज चर्चा करते हैं। एक दिन मैंने एक नेशनल टीवी पे डिबेट शो देख रहा था। इस डिबेट शो में एक नेशनल पार्टी के नेशनल प्रवक्ता बहुत हास्यास्पद किस्म का विचार प्रकट कर रही थी। उन्होंने मनु और मनुस्मृति को गाली देते हुए ये कहा कि मनु और मनुस्मृति में नारियों की इज्जत नहीं किया जाता है। उनका बोलना ये था कि हमारे धर्म में नारियों का इज्जत होता है, नारियों को देवी स्वरूपा माना जाता है, नारियों का सम्मान किया जाता है। ये सारे शब्द बोलते हुए उन्होंने एक श्लोक का उदाहरण भी दिया। वो श्लोक था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों का पूजा होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ी हंसी आई। आप लोगों को लगता होगा कि इसमें हंसने वाली बात क्या है? हंसने वाली बात यह है कि उसने जो श्लोक का उदाहरण देते हुए बोला कि हमारे धर्म हमको नारियों का सम्मान और नारियों का पूजा करने का सिखाता है। जिस श्लोक के आधार पर उसने ये चीज़ बोला था, वो श्लोक खुद मनुस्मृति से लिया गया था। मनुस्मृति के श्लोक लेके नारियों की मर्यादा, नारियों का सम्मान का बात करते हुए वो प्रवक्ता ने बेशर्मी से ये भी भूल गई कि जो श्लोक का उदाहरण वो ले रही थी, वो श्लोक मनुस्मृति से ही लिया गया था। आइए अभी मनु और मनुस्मृति के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मनु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मनु धरती पे आने वाले पहले इंसान थे। महर्षि मनु का शादी माँ शतरूपा से हुई थी। उनके संतान होने के कारण हम सभी लोग मानव कहलाते हैं। मनु के संतान यानी मानव। महर्षि मनु जीवन जीने का तरीका सिखाने के लिए बहुत सारे ग्रंथों का रचना किए थे और कैसे जीवन को सफलतापूर्वक जिया जाए उसके बारे में बहुत सारे बातें बताए गए थे। मनुस्मृति के रचना को लेके काफ़ी विवाद है, बहुत सारे कंट्राडिक्शन भी है और बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी है। लेकिन बहुत विद्वानों का ये मानना है कि मनुस्मृति महर्षि मनु और सप्तर्षि भृगु के द्वारा रचना की गई है। मनुस्मृति में इंसान के लिए अपने ड्यूटीज, राइट्स, लॉज,
कंडक्ट्स और वर्च्यूज के बारे में बताया जाता है। ये सारे चीज बताए जाने के कारण मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय है और इस 12 अध्याय में टोटल 2694 श्लोक है, 2694 श्लोक। मनुस्मृति का एक श्लोक मैं आपको सुना चुका हूँ, जत्र नार्य सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का पूजा और सम्मान किया जाता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसी मनुस्मृति में और एक श्लोक है जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। वो श्लोक ऐसा है, धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रि अनिग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकंग धर्म लक्षणम। अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए मनुष्य के अंदर 10 गुणों का होना अनिवार्य है। यह मनुस्मृति बोलता है। इस श्लोक इसी के बारे में बोलता है। यह श्लोक की जो पहले शब्द है, इसका शब्द ये है धृति। धृति का इंग्लिश में बोला जाता है पेशेंस, धैर्य। मनुस्मृति ये कहता है मनुष्य को अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति में भी धैर्यहीन नहीं होना चाहिए। मनुष्य धैर्य के साथ जीवन जीने का कोशिश करना चाहिए। इस श्लोक का जो द्वितीय शब्द है वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। मनुस्मृति बोलते हैं कि मनुष्य को हर संभव क्षमा कर देना चाहिए, मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए, दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए। मैं ये जो श्लोक लिया था, इसका जो तृतीय शब्द है उस शब्द का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, दम। दम का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। मनुष्य को हर एक परिस्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए मनुष्य अगर अपने जीवन यात्रा को चलाता है वो सफल होता है। इस श्लोक का जो चतुर्थ शब्द है वो है आस्तेय। आस्तेय का अंग्रेजी में मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी चोरी का सहारा नहीं लेना चाहिए। मनुस्मृति के जो श्लोक मैंने आपको बताया, उस श्लोक का जो छठा शब्द है वो है शौच, प्यूरिटी। मनुस्मृति बोलते हैं कि मनुष्य अपने तन, मन, विचार प्योर रखना चाहिए। मनुष्य को अपना तन, मन, आचार और विचार स्वच्छ रखना चाहिए। तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, आचार और विचार की स्वच्छता मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ओवर सेंसेस। आप सबको मालूम है मनुष्य में 5 इंद्रिय होता है। इन्हीं इंद्रियों को कंट्रोल करने से मनुष्य सफल होता है। मनुष्य को सफल होने के लिए इस 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ये चीज मनु संहिता या मनुस्मृति में लिखा गया है। अगले शब्द है धी, इंटेलेक्ट, बुद्धिमता। मनु कहते हैं कि मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए। अगले शब्द के ओर बढ़ते हैं। अगले शब्द है विद्या, नॉलेज। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य कभी भी विद्या का आहरण छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी उम्र में, किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को विद्या ग्रहण करते रहना चाहिए, विद्या का आहरण करते रहना चाहिए। अगले शब्द है सत्यम, ट्रूथफुलनेस। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को सत्य पथ में चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य पथ में चलते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। इस श्लोक का जो आखिरी शब्द है वो शब्द है अक्रोध, एब्सेंस ऑफ एंगर। आप सबको मालूम है क्रोध कितना हानिकारक होता है। ये चीज मनु ने भी बताए थे। क्रोध मनुष्य के बुद्धि का विनाश कर देता है, इसलिए कभी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए।
जो मनुस्मृति हम सबको इतने व्यापक स्तर से शिक्षा देता है, उसी मनुस्मृति को और उसी महर्षि मनु को कुछ अल्पबुद्धि और मंदबुद्धि लोगों ने गाली देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि मनुस्मृति को जलाने का भी कोशिश किया गया है। ये लोग हम सबको बरगलाते हैं, ये लोग हम सभी को गलत चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको मनुस्मृति का 2 श्लोक सुनाया, इसका अर्थ भी बताया। मनु और मनुस्मृति के बारे में आपका विचार क्या है, कमेंट में लिखिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिए और अपना विचार रखना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। भारत माता की जय।